हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं लेके आ गई हूँ उल्लू का रिव्यू फाइनली, जो कि वुड पेकर्स है। पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों का रिव्यू लेके आ गई हूँ। आई एम सॉरी गाइस, मैं कुछ दिनों से एडल्ट कंटेंट की रिव्यूज़ नहीं कर पा रही थी क्योंकि बहुत बिजी थी बहुत सारे कंटेंट्स के वजह से। तो मैं फाइनली लेके आ गई हूँ। आप लोग के बहुत रिक्वेस्ट आ रहे थे, तो अब भी मैं दोनों का रिव्यू कर दूँगी, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 जो कि आई थिंक लास्ट वीक या नो लास्ट वीक, इट इज़ मोर देन 15 डेज़ वो रिलीज़ हुआ था। और अभी जो लास्ट वीक में भी पार्ट 2 रिलीज़ हो गया, तो दोनों कर दूंगी। कैसी लगेगी आपको रिव्यू, प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपके फरमाइशों के मतलब हिसाब से ही और उसको ध्यान में रखते ही मैंने इसे मतलब प्रिपेयर किया है। अगर आपको पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, लेकिन वीडियो को एंड तक देखने के बाद। तो जल्दी से रिव्यू शुरू करते हैं। और हाँ, मेरे चैनल को मैं न्यू हूँ तो सब्सक्राइब का बटन देखिए कि सब्सक्राइब किए हो या नहीं, एंड रेड है तो ग्रे कर दीजिए जल्दी से, एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। एंड बेल आइकन की जो घंटे है उसको दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन ऑन भी हो जाए और आपको मिल भी जाए। तो जल्दी से रिव्यू शुरू करते हैं। तो पहले डिस्कस करते हैं स्टोरी। तो स्टोरी है 4 एयर होस्टेस की, जो कि बहुत ही चालाक चतुर है, एंड उनके इर्द गिर्द एक ही कहानी घूमती है कि कब सेक्स करती हैं, 2-3 बॉयफ्रेंड है, और क्या क्या लफड़ा होता है उनकी ज़िंदगी में। और पैसे के पीछे मेन पैसे, सेक्स, जो LSD बोल सकते हैं, नहीं लव सेक्स धोखा, हाँ वही लव सेक्स धोखा, लव सेक्स धोखा, उन तीनों के पीछे ही पड़ी है। और चारों के चारों एयर होस्टेस का स्टोरी यही है। तो अब बात करते हैं डायरेक्टली स्क्रीन प्ले की। तो स्क्रीन प्ले मैं चारों का एक एक करके बताने वाली हूँ, तो आप प्लीज़ पेशेंसली ज़रूर सुनिएगा। और हाँ, स्पॉइलर से भरे पड़े हैं स्क्रीन प्ले। अगर आपको स्पॉइलर फ्री चाहिए तो आप यहीं पर रुक सकते हैं, अदरवाइज़ आप प्लीज़, अगर आपको फाइनल डिसीजन करना है कि आपको देखनी है या नहीं देखनी, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो पहले मतलब स्टोरी जब स्टार्टिंग होते तब दिखाता है कि जो चारों के चारों जो मतलब एयर हॉस्टेस है वो ऑन बोर्ड है, अपनी ड्यूटी कर रही है, एंड उस साइमल्टेनियसली एक प्लान भी बना रही कि कैसे एक क्या उसे कहते हैं जो पैसे वाला मुर्गी या कैसे किसी बकरे को मतलब फंसा लें, एंड वो लोग अपना बेसिकली फ्यूचर एंड प्रेजेंट दोनों सिक्योर करना चाहते हैं पैसे से। एंड कोई प्यार व्यार नहीं है, सिर्फ सेक्स से ही फंसा रही हैं। और वो बूढ़े लोग जो फंस भी रहे हैं ना, उन लोग का भी मतलब इनको देखते ही लाल टपक जाता है। एक क्या शर्ट का बटन निकाल देते हैं, उनका भी ऐसा हाल हो जाता है जैसे कि कभी लड़की देखी नहीं हो, सेक्स किए नहीं हो, या लड़की मिलती नहीं, एलियन है जैसे अलग प्लानेट से आई है भाई, ऐसे टाइप का देखते हैं। मुझे ये मतलब यही देख के ही सबसे बड़ा घटिया लगा कि हर उल्लू वेब सीरीज़ में हर लड़का ऐसे क्यों होता है। किसी को तो सख्त दिखाओ यार, सख्त लौंडों का मतलब बहुत कमी है हमारे भारत में, हमारे दुनिया में। हम और एक्चुअल में बहुत सारे सख्त हैं भी, लेकिन तुम लोग जो है हमेशा हवस के पुजारी ही दिखाना है लड़के को, कभी नहीं दिखाना कि वो सख्त है या ही इज़ लाइक टिप कंप्लीटली जेंटलमैन, आपको तो दिखाना है नहीं। तो बैक टू द पॉइंट। तो ये चारों के चारे कोई मुर्गा देख रही है। तो 2 इसमें एयर हॉस्टेस हैं, जिसका नाम एक शनाया और एक लड़की का नाम क्या है उन्होंने समझा, मतलब बताना ज़रूरी नहीं समझा। 1-2 ने किसी ने बुलाया होगा वो नाम, वो भी कैसा नाम है पता नहीं, मुझे याद ही नहीं रहा। तो मैं 4th हॉस्टेस नाम देने वाली हूँ। तो 4th एयर हॉस्टेस जो है एक को फंसा के उसको मतलब उसके हाथ से एक रिंग चुरा लेती है, जो कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। लेकिन और एक दूसरी जो एयर हॉस्टेस है जिसका नाम है शनाया, वो क्या करती है, उसको मतलब पानी देने के बहाने, उस पैसेंजर को पानी देने के बहाने वही बिजनेसमैन को उसको दे देती है, लौटा देती है उसका रिंग, और अपना नंबर भी दे देती है कि ताकि वो मुझे कांटेक्ट करे। लेकिन ये बाद में क्या होता है ना, ये जो बिजनेसमैन है वो एक बहुत बड़ा रईस, बहुत बड़ा बिजनेसमैन निकलता है, जो कि पराग त्यागी इस किरदार को प्ले कर रहे हैं। मुझे एक बात भी बोलना है, पराग त्यागी को क्या ऐसी नौबत आ गई, क्या इतने बुरे दिन आ गए कि आप उल्लू के वेब सीरीज़ कर रहे हो। सीरियसली, पवित्र रिश्ता जैसे सीरियल करने के बाद आपके क्यों इतने मतलब लाले पड़ गए थे, क्या था कि आप इतने बड़े मतलब उल्लू जैसे वेब सीरीज़ कर रहे हो, जो कि आपके पर्सनैलिटी को बिल्कुल सूट नहीं करता, वो कैरेक्टर भी बिल्कुल सूट नहीं करता। वो इतना छोटा सा मतलब वो जो क्या कहते हैं ओसामा बिन लादेन, या ओसामा बिन लादेन नहीं, वो किसी और की तरह इतनी थोड़ी सी दाढ़ी रख के आप इतने बड़े मतलब बिजनेस टाइकून या रूथलेस किस्म के इंसान नहीं दिखते हो। आप अगर देख रहे हो ये
पराग त्यागी, अगर आप इस वेब सीरीज़ के रिव्यू को देख रहे हो तो प्लीज़ इसे पॉजिटिवली लीजिएगा, नेगेटिवली बिल्कुल मत लीजिएगा, बिकॉज यू आर वेरी गुड एक्टर, यू आर नॉट मीन्स लाइक सूटेबल फॉर ऑल दिस टाइप ऑफ कैरेक्टर, ऑल दिस टाइप ऑफ शिट। क्योंकि मुझे एक्चुअल में आपका ये कैरेक्टर अच्छा नहीं लगा, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। तो बैक टू द स्क्रीन प्ले। तो ये इंसान जो फिर से 4-5 दिन के बाद वो शनाया को बुलाता है, उसके बाद इन दोनों के बीच घपाघप होता है, एंड ये घपाघप ओके टाइप का है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। उसके बाद जो है ये मतलब फिर से और एक दिन बुलाता है, तो ये लड़की फिर से घपाघप करता है, वो भी ओके टाइप का है। और ये लड़की जो है इसे हो जाते हैं मोहब्बत इस इंसान से। तो ये फिर से जब उसे मिलने आती है तब ये जो इंसान है ये फिर से घपाघप किसी और के साथ कर रहा है। तो इसका ना कुछ भी मतलब क्या कह सकते, थोड़ा मैनर्स या थोड़ा क्या उसे कहते हैं, प्रिवेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है। अपना घर का मतलब रूम का कुंडी भी नहीं लगा यार, ये लड़की आ भी गई और नॉक भी नहीं करती है। इस लड़की के में भी कोई एटिक्वेट्स नहीं है, मैनर्स नहीं है, और इस इंसान में भी प्रिवेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो इसके बाद ये बोलता है कि तुम जैसे लड़कियों को मैं मुंह नहीं मारता या मैं तुम्हें मोहब्बत नहीं करता, ऐसे ऐसे कुछ बोलता है। तब ये लड़की चली जाती है, एंड और एक दिन फिर से वो जब मतलब एयरपोर्ट में ही मिलती है इस बंदे को, इस बिजनेसमैन को, और कुछ एक आइडिया देती है कि एक वुडपेकर एयरलाइंस खोलते हैं। और तो ये जो बंदा है मतलब जो बिजनेसमैन है, ये बोलता है कि मेरा एविएशन मिनिस्टर से नहीं जमता। तो ये क्या करती है, एविएशन मिनिस्टर के बेटे के साथ घपाघप करके आ जाती है। वो भी जो शख्स है ना, वो भी लगता है भाई ज़बरदस्ती तो नहीं, क्या कह सकते, जल्दी में कर रहे हैं। मतलब इस बेटे को भी जल्दी थी और इसको भी जल्दी थी। तो ये क्या है, रिकॉर्ड करके ले आती है, बेटे को फंसा ली वो एविएशन मिनिस्टर के बेटे को, फिर से उसके साथ सेक्स करके, एंड वो रिकॉर्ड करके ले आती है। एंड ये जो इंसान है, जो पराग त्यागी, जो बिजनेस टाइकून का किरदार प्ले कर रही है, उसको एक किडनैप बोल रही हूँ, ब्लैकमेल करने लगता है कि तुम अगर मुझे पैसे मतलब पैसे तो नहीं क्या होता है, परमिशन नहीं दोगे एयरलाइंस खोलने के लिए, एयरलाइंस जो एक इम्प्लीमेंट लॉन्च करने के लिए, अदरवाइज़ मैं तुम्हारे बेटे का जो ये MMS है लीक कर दूंगा। तो ये क्या करता है, परमिशन दे देता है। उसके बाद इसकी कंपनी हो जाती है, इसे कुर्सी में बिठा देता है, CEO की कुर्सी में शनाया को। उसके बाद शनाया मतलब आसमान में उड़ने लगती है। एंड ये क्या करती है, ये जो चालाक लोमड़ी, ये जो औरत लड़की छोड़ो दे जो भी हो, तो वो क्या करती है, अपने सारे एक डमी अकाउंट बनाती है, और उसके जो इस अकाउंट मतलब जो ये सिंघानिया मतलब इस बिजनेसमैन का ना सरनेम है सिंघानिया, इसके पैसे लेके अपने एक अकाउंट में डालना शुरू कर देती है। और एक एम्प्लॉय जो है जिसने शनाया ने ही रखा था इस लड़की को, तो वो क्या करती है, वो सिंघानिया को लेके बता देती है कि वो एक टेकी है, हैक कर ली थी उसका मतलब लैपटॉप देख के। तो उसने बोला कि वो तुम्हें लूटने वाली है। तो ये इंसान जो है ये तो बोल दिया कि ठीक है, अगर वो लूटने वाली है तो हम क्या करेंगे, उसके ही अकाउंट से पैसे निकाल देता है एंड उसको फंसा देता है कि ये मेरा मतलब मुझे लूटने आई थी, मेरा अकाउंट चोरी मतलब पैसे चोरी करके भागने वाली थी। और ये चली जाती है पुलिस मतलब जेल में, पुलिस आके ले जाती है, इसे जेल में ले जाती है। उसके बाद और एक एयर होस्टेस की कहानी दिखाती हूँ, उसका नाम है रिनी, जो कि उसका शादी की उम्र निकल चुकी है एंड वो एक बुढ़े को फंसा चुकी है जो कि आई थिंक 70 ईयर्स होगा, हाँ 70 अबव ईयर्स होगा, सिर्फ सेक्स और पैसा के लिए। एंड ये इंसान सेक्स दे भी नहीं पाता, ये लड़की भी खुश है, आई थिंक सेक्स नहीं है तो सेक्स ना होने से क्या होगा। वो तो था ना वो संजू में जो एक डायलॉग था ना, घी छे तो घपाघप छे, यहाँ पे घपाघप तो मिल रहा है, घी नहीं है तो सह लेंगे, थोड़ा ऐसा टाइप का ही इस लड़की ने सोचा होगा। और ये लड़की अपने फैमिली वालों को बोलती है मैं शादी करूँगी तो इस बुढ़े से करूँगी, अदरवाइज़ नहीं करूँगी। तो इन लोग बहुत मना करते हैं उसके फैमिली वाले, लेकिन फिर से बाद में हार मान लेते हैं एंड उससे शादी में परमिशन दे देते हैं। तो ये बन गई लड़की सबसे बड़ी, मतलब ये जो बुढ़ा भी है ना वो भी बहुत बड़ा रियल एस्टेट है, बहुत बड़ा बिल्डर है। तो उसके घर में मतलब जैसे कि जेड सिक्योरिटी जैसे 10-15 लोग जैसे बड़े बड़े AK-47 लेके खड़े होते हैं, वैसे ही इसके घर में भी बहुत बड़े बड़े गार्ड्स हैं जो कि तैनात रहते हैं, हमेशा बंदूक खड़े हो गए। तो इसकी लाइफ सेट हो गई इसने बूढ़े को। और एक जो 4th एयर हॉस्टेस है उसका कहानी भी बहुत ही अच्छा है भाई, देख आपको बताती हूँ। उसका एक निकम्मा बॉयफ्रेंड है जिसको ये पाल रही है और अपने घर वालों को भी पाल रही है, क्योंकि उसका बाप निकम्मा है, उसकी माँ निकम्मी है, उसके
मतलब भाई भी निकम्मा है। ओवरऑल बोलो तो निकम्मा स्टोरी है। तो यही कमाती है, एंड ये जो कमाती भी है, जो देती है, उसके फैमिली वाले संतुष्ट नहीं है। एवरी टाइम दे मीन्स लाइक उसको इतना अच्छा बिहेव नहीं करते, बोलते हैं भाई इतने पैसे हो नहीं रही, इतने पैसे क्या है। तो ये एक्स्ट्रा इनकम क्या करती है पता है, साइड बिजनेस चोरी करती है। मतलब लो कट वाले टॉप्स पहनती है, उन लोग को बूब्स जब मतलब उनके सामने से झुकती है तो उनके बूब्स तो दिखाई देते होंगे, क्लेवर्स दिखाई देते होंगे। और आपको तो पता है यहाँ के जो हवस के पुजारी जो दोस्त मतलब सॉरी लड़के होते हैं, वो लोग तो आ करके आंखें इधर तक निकल आई होंगी देखते वक्त, ये चुरा के भाग जाती है एंड ऐसे ही एक्स्ट्रा कमाई ही करती है। तो यही लड़की 4th एयर हॉस्टेस जो मतलब ये रिंग चुराने वाली थी। तो ये क्या करती है ना, इसे जब पता मतलब तो ये जो शनाया वो पुलिस स्टेशन जा चुकी है, एंड वो क्या करती है ना, वो पुलिस स्टेशन मतलब वहाँ से कॉल करती है अपने दोस्त रिन्नी को, जो कि बुढ़े से शादी करना चाहती है। उसको बोलती है कि तुम ना एक काम करो, मेरे पास मतलब मुझे मिलने आ जाओ, मुझे तुमसे एक हेल्प चाहिए। तो वो इस 4th एयर हॉस्टेस को भी लेके चलती है। और ये 4th एयर हॉस्टेस वही है जो इस सिंघानिया का जब वो ऑन बोर्ड हुआ था, मतलब जो प्लेन में था, तब उसका एक रिंग चुरा के पैसे बेच के बहुत पैसा कमाना चाहती थी, लेकिन इस सनाया ने रोक लिया था, उसका फिर से वापस कर दिया था। तो इसके अंदर वो ग्रज रह गया था, एंड वो वहाँ जाती है। सनाया एक प्लान बताती है कि मेरा मतलब वो जो मतलब जो एविएशन मिनिस्टर के बेटे का MMS में एक पेन ड्राइव में रखी हूँ, ये तुम एक रिपोर्टर को दे देना, तो वहाँ पे हंगामा हो जाएगा एंड वो जो वुडपेकर एयरलाइंस को वो बंद कर देगा एविएशन मिनिस्टर, क्योंकि उसकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ जाएंगी उसके बाद, ये रिलीज़ होने के बाद। तो ये जो लड़की है जो 4th एयर हॉस्टेस, उसे पता चल जाता है, वही चोरी करके ले आई है वो पेन ड्राइव। एंड वो क्या करती है, वो इस एविएशन मिनिस्टर से 5 करोड़ की डिमांड करती है। अब उसे मिले या नहीं मिले, ये उल्लू वालों ने क्लियर करना ठीक नहीं समझा। तो उसके बाद और एक अभी तो 2-3 एयर हॉस्टेस का हो गया, और एक लड़की का दिखाती हूँ जिसका नाम है नंदिनी, वो भी एयर हॉस्टेस है। और सबसे फूहड़ बात क्या है पता है, बहुत मतलब इसके मम्मी पापा को पता ही नहीं उनकी बेटी क्या जॉब करती है, सिर्फ यही बोली है कि पापा मेरा कोई बाहर वाला जॉब है। तो इस इंसान ने मतलब ये जो उनके मम्मी पापा हैं, इन लोगों ने ना ये नहीं समझा, मतलब क्या कहा जा सकता है, ज़रूरी नहीं समझा कि पूछ ले बेटी को कि क्या काम करती हो तुम, कहाँ काम करती हो। और उसके मम्मी पापा इतने स्ट्रिक्ट हैं कि उसे जीन्स पहनने के लिए भी अलाउ नहीं करते। और ये मैडम जो है, इन्होंने तो झूठ बोल के रखा है कि कोई और जॉब करती है, बोला भी नहीं कि एयर हॉस्टेस वाला जॉब करती है। एंड मतलब उसको वो कैसा टाइप की फैमिली है यार। और उसकी बेटी के बारे में सोचा भी नहीं कि पूछना, ज़रूरी भी नहीं समझा कि कौन सा जॉब करती है। ठीक है, जॉब भी कर छोड़ दो। और एक बात भी, लड़की जो है वो क्या बोले, बहुत संस्कारी भोली भाली बनी फिरती है। उसके बाद क्या होता है ना, उसके फैमिली वाले जो हैं उसका रिश्ता पक्का कर देते हैं किसी और से, इसे बिना पूछे, मतलब पूछते हैं लेकिन ये लड़की अपोज करती है कि नहीं मुझे शादी नहीं करनी। लेकिन इसका जो बाप है बोलता है नहीं बेटा तुम एक बार मिल लो। उसके बाद क्या होता है ना, ये मतलब जो रिलेटिव्स जो लड़के वाले देखने आते हैं उसको, उसके सामने ये अपना 1 पीस पहन के आ जाती है। एंड उसके बाद वो लड़का जो है, लड़का बोलता है कि मैं अकेले में बात करना चाहता हूँ। उसे पता चल जाता है कि लड़की इंटरेस्टेड नहीं है। तो लड़का बोलता है कि प्लान करते हैं मतलब कुछ दिन ये ड्रामा करते हैं कि मुझे तुम पसंद हो, उसके बाद मैं बोल दूंगा कि बात नहीं बनी। तो वो बोलती है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। और ये लड़की क्यों शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि वो एक तो है कि उसके 2 बॉयफ्रेंड है। बेटी ये लड़की जितना सीधी दिखती उतनी है नहीं, थ्रीसम करती है भाई 2 बॉयफ्रेंड होकर थ्रीसम करती है। एंड ये जो उसके जो बॉयफ्रेंड है क्या करते हैं उन लोग, मतलब एक टाइम बाद उसे कॉल करते हैं, ये लड़की कॉल उठाती नहीं है। एंड ये लोग ना उसे बुलाते हैं, बोलते हैं कि एक दिन सेक्स करने आ जाओ। तो ये लड़की आ जाती है, पता नहीं बुलाते या नहीं बुलाते, वो नहीं दिखा है मुझे, मैं ऐसे बोल रही हूँ क्योंकि डायरेक्टली दिखा दिया है। तो ये लड़की को हवस, मतलब उसका हवस जाग गया होगा, तो वो आ गई, इन दोनों से थ्रीसम कर ली। तो ये दोनों जो बंदे बड़े खुराफात हैं, इन दोनों ने शूट कर लिया है, MMS बना दी। उसके बाद उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद फिर से ये लड़की जो है अपने रिन्नी जो दोस्त जो बुढ़े को शादी करने वाली है, उसे बोलती है कि भाई तुम ना ये दोनों मुझे ब्लैकमेल कर रहे, तो ये ना अपने गार्ड्स को, जो अपने पति होने वाले पति बुढ़े के जो गार्ड्स को भेजते हैं, वो लोग ज़ोर से पीटते हैं और बोलते हैं कि तू उसे ब्लैकमेल नहीं करेगा। तो वो लोग हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेते हैं। तो इतनी सी है चारों की स्टोरी। तो और कुछ ज़्यादा मतलब
क्या से कहते हैं, और इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, इतने में ही ख़त्म हो जाती है स्टोरी। तो मुझे तो मैं बोल दूं कि ये जो वेब सीरीज़ है ये मुझे आधा अधूरा ही लगा, और एक एपिसोड या और एक पार्ट आएगा तब पता चलता है, लेकिन नहीं, आई थिंक यहीं पे ही ख़त्म हो जाता है। मतलब कुछ क्लियर क्यों नहीं करते ये उल्लू वाले, ये लोग ऐसे ही बोल दिए। तो मैं मुझे टू बी ऑनेस्ट मैं बोल दी, जो थ्रीसम दिखा है वो भी ओके ओके लग गया, चलेगा, इतना कुछ खास नहीं है। एंड और एक बात भी है कि और जो दो इसका थ्रीसम दिखा है और एक थ्रीसम जो दिखा है वो भी ओके ओके टाइप है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। तो मैं आपको नहीं बोलूँगी कि इट इज़ अ मस्ट वॉच, इट कैन बी वन टाइम वॉच। वो सबसे घटिया डायलॉग्स इसी में ही, सबसे फूहड़ सीन्स इसी में ही। क्योंकि एक सीन भी तो है एक में कि वो जो शनाया है वो किसी पायलट के साथ घपाघप कर रही है ऑन बोर्ड, मतलब प्लेन चल रहा है उसके अंदर ही घपाघप कर रही है, जहाँ पे पायलट के जो सेक्शन है, जहाँ फ्लाइंग सेक्शन है वहीं पे। एंड अपना फ़ोन भी यूज़ कर रही है, मतलब फ़ोन में किससे बात भी कर रही है। अरे भाई इतने चूतिए समझे हो क्या यार? जब प्लेन उड़ रहा होता है कौन सा सिग्नल मिल रहा है तुम्हें? भगवान दे रहे हैं कि तुमको सिग्नल, या कहीं से नासक भेज रहा है, या कौन भेज रहा है, कौन सा सैटेलाइट भेज रहा है तुम्हें? इतना भी मतलब इतना हम लोग को बेवकूफ़ मत समझो, बेवकूफ़ बनाओ भी मत। एंड और एक बात है, ये लोग जो फैमिली वाले, जब लड़की बोलती है कि भाई मैं बहुत संस्कारी हूँ या कुछ भी हूँ, मतलब कोई जॉब करने जा रहे तो तुम एक बार तो कम से कम उसके बैग को या कुछ भी तो छानबीन कर ही सकते हो ना, नहीं तो कुछ उसे पूछ भी सकते हो ना, बेटी कौन से कंपनी में जॉब कर रही है। नहीं, ये माँ बाप भी कुछ पूछते ही नहीं। कैसा किस्म के माँ बाप हो भाई तुम लोग? माँ बाप के नाम में धब्बा हो तुम लोग। तो ये सब देख के मैं बोलूँगी कि डायलॉग सीन बहुत ही फूहड़ है। कहीं कहीं पे आपको लगेगा व्हाट द फक इज़ दिस, ये कैसा हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता भाई। एंड आपको लगेगा कि कभी कभी दिमाग का भी इस्तेमाल कर लिया करो, कहीं कहीं पे तो दिमाग का इस्तेमाल कर लिया करो। तो मैं इसे रेट करूँगी 2.5 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार। कुछ भी ऐसा अच्छा नहीं है, सब ओके ओके टाइप का है। एंड ऐसा कुछ खास भी मतलब सेक्सी नहीं है कि आपको मूड बन जाए, तो मैं इसे आपको रेकमेंड नहीं करूँगी। आपको अगर आपको सच में बहुत अच्छे मतलब पॉर्न वीडियोस नहीं देख के कुछ और देखना है, तो मैं हाँ हॉटशॉट के हैं, बहुत सारे फ्लिज मूवीज़ के हैं, तो वो आप देख सकते हो। लेकिन उल्लू के ये वुडपेकर्स को मैं आप रेकमेंड नहीं करूँगी। तो कैसी लगी आपको रिव्यू प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। पसंद आ गई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, आई नो वीडियो बहुत लॉन्ग हो चुकी है, लेकिन दोनों का रिव्यू करना था तो थोड़ा सा टाइम लगता है, डिटेल में बताना पड़ता है। तो एंड सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को अगर नहीं किए हैं तो, एंड बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा। मैं आपसे मिलूँगी बहुत जल्द एक नए रिव्यू में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।